मैं अभी बैठी हुई हूँ अंदोंग बस स्टेशन पे। अभी मैं जा रही हूँ ग्योंजू में। ग्योंजू के लिए डायरेक्ट बस है 4 बजे का, आफ्टरनून 4 बजे का। होटल का चेकआउट करके मैं 11:30 बजे पहुँच गई थी इधर। बीच में कुछ है जहाँ पर स्टॉप्स था, स्टॉप वाला था, मैंने वो नहीं लिया क्योंकि आई हैव अ ह्यूज लगेज। सो मैं अभी यहाँ पर 4-5 घंटे वेट कर लूँगी एंड फिर उसके बाद ग्योंजू चलूँगी। ग्योंजू में आई एम गोइंग टू स्टे फॉर 3 नाइट्स एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। एंड दिस इज़ माई अंदोंग का आज लास्ट डे एंड ग्योंजू का आई थिंक फर्स्ट नाइट होने वाला है। येस, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। Let's go to Yeonju. We finally reached at Gyeongju. क्वाइट अ हेवी लगेज है ना। बाय द वे, मैं बस स्टैंड के पास से N25 होटल बुक की थी एंड इट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 30,000 फॉर 3 नाइट्स। इट इज़ क्वाइट कॉस्टली आई कैन से। और मैंने 1 महीने पहले ही बुक किया था, बट द होटल रूम इज़ क्वाइट गुड, काफ़ी स्पेशियस है। ये है मेरा रूम का एक छोटा सा टूर। ये वॉशरूम है और इसमें बाथटब भी दिया हुआ है। रूम भी काफ़ी स्पेशियस है, इसमें अच्छा सा बेड है एंड वॉट एवर नेसेसरी चीज़ें सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर फूड नहीं मिलता है होटल पे, बट इनके पास कॉफ़ी वगैरह रखा होते हैं तो यू कैन लाइक यूज़ इट। देखो, आज सारा दिन तो मेरा ट्रैवल में ही चले गया। लाइक सुबह उठने के बाद आई थिंक अंदोंग से मैंने बस ली। बस लेने के बाद मैं ग्योंजू में आई। ग्योंजू में मैंने अभी चेक इन की। तो अपनी बर्थडे को तो मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू ट्रैवल एनीवेयर बिकॉज वो सब मैं कल से करूँगी। आई एम हियर एट ग्योंजू फॉर 3 डेज़, तो 3 दिन तो मैं रुकूंगी, तो देख लूँगी सब कुछ। बट आज इवनिंग है अभी, मतलब 7 बज गया है ऑलमोस्ट एंड इट्स प्रिटी चिल आउटसाइड। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी बर्थडे को कुछ डिफरेंट तरीके से एंड करूँ, लाइक टू हैव समथिंग वेरी लोकल डिलीशियस मील और समथिंग लाइक दैट। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी जाऊँ और जाके कुछ अच्छा सा खाना खाऊँ और अपने आप को एक अच्छे से बढ़िया सा तोहफा दूँ, लाइक फूड तोहफा। कल से ग्योंजू दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। चलो, आज का दिन के लिए तो चलते हैं बाहर अभी, बिकॉज आई एम हंग्री एज वेल। लाइक बर्गर खाई थी मैंने लंच में। दिस इज माई लुक एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। ग्योंजू बिकॉज एक टाउन है तो इसलिए बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, लाइक 7:38 PM तक बंद हो जाता है। एंड आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एंड आई वांटेड टू हैव समथिंग लोकल। सो मुझे एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट दिखा जो कि फैमिली रन रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, 2 लोगों के लिए आपको ऑर्डर करना होता है, बट दे आर प्रिटी जनरस, दे अलाउड मी एंड आई ऑर्डर्ड फॉर लाइक कोरियन रामियन विथ फिश केक एंड 1 बॉटल ऑफ सोजू। आई वॉन्टेड टू ट्राई सोजू लाइक फ्रॉम सो लॉन्ग। तो यहाँ पर खाना बहुत डिलीशियस था एंड साइड डिशेस काफ़ी ज़्यादा था, लाइक किमची था, सलाद था एंड ट्रस्ट मी सोजू वॉज सो हार्ड। मतलब मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील आया। एंड उसके बाद जब इन लोगों को पता चला कि मेरा आज बर्थडे है तो दे ऑफर्ड मी फ्री फॉर डेजर्ट एंड उसके साथ कॉफ़ी भी फ्री में दिया। काफ़ी जनरस है। आई रियली लव द फूड। तो मैंने सोजू पिया 1 बॉटल एंड रामेन खाई, फिश रामेन, मेरी फेवरेट in my dream country and happy birthday to me once again। मैंने एक बढ़िया वाला होटल बुक किया अपने लिए and yes, I'm going to sign off। See you tomorrow। See you tomorrow। Bye। Welcome to the city which is called the Museum Without Wall in South Korea। The city name is Gyeongju। So welcome to Gyeongju। ये पूरा लोकेशन ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आते हैं। एंड यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं भी सिला डायनेस्टी के उस 6th या 7th सेंचुरी में आ गई हूँ, जहाँ पर राजा और रानी रूल करते थे और देश के विकास के लिए काफ़ी सारे सपने देखे थे। ये जो मेरी सामने है ना, ये है च्योंग सिंग दाई ऑब्जर्वेटरी, जो कि 7th सेंचुरी में बनाया गया था सिला डायनेस्टी में, क्वीन स्योंगडोक के टाइम पे। ये इसका जो हाइट है सिर्फ 9 मीटर्स है। ये बॉटल शिफ्ट है और ये कहा जाता है कि उस समय का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जर्वेटरीज़ और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरीज़ इन ईस्ट एशिया, जो कि सिला डायनेस्टी में बनाई गई थी और वो भी एक रानी के ऑब्जर्वेशन में, क्वीन स्योंगडोक के ऑब्जर्वेशन में। ग्योंजू एक ऐसी शहर है ना, ऐसी सिटी है
जिसको म्यूज़ियम कहा जाता है। सिला डायनेस्टी के पीक में ये सिटी हुआ करता था। उस समय साउथ कोरिया का कैपिटल हुआ करता था ग्योंजू, बिकॉज सिला डायनेस्टी के जितने भी महान राजाएं अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किए थे वो यहीं पर थे। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे पैलेसेस का रूइंस देखने को मिलेगा, जो कि शायद ही आपको और भी जगह पे देखने को मिले। ये जो शहर है ये सर्वाइवल किसे कहते हैं जानते हैं। पहले मंगोल, उसके बाद जापानीज़ इन्वेट किए इन शहर को, इसको रूइन करने की कोशिश किया। फिर भी आज हम इनकी रूइंस में खड़े होके मैं देख पा रही हूँ चारों तरफ कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अगर अभी इतना सुंदर है तो कितना सुंदर पहले था ये। जहाँ पर अभी मैं हूँ ये बेसिकली होलसंग पैलेस जो है उसका ही रूइंस है। होलसंग पैलेस का मतलब है फोर्ट्रेस ऑफ द मून, बिकॉज चांद की शेप का ये पैलेस बनाया गया था। और ये पैलेस भी बनाया था 101 किंग पाशा, शिला डायनेस्टी के अंदर ही आते थे। और द प्लेस लुक्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ये जो आप आर्टिफिशियल मोट देख रहे हो ये 101 किंग पाशा ने बनाए थे अपनी रॉयल किंगडम के लिए, जिसको होलसंग भी कहते हैं। यहाँ से पानी लेके पैलेस का सारे काम चलता था और ये पानी रिजर्वायर की का तौर पे भी काम करता है। हाउ फैसिनेटिंग इट इज़, है ना। पता है सब कुछ ना एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। लाइक अगर आप ऑब्जर्वेटरी देखने आओगे तो सारे जैसे पैलेस वगैरह सब कुछ एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो अच्छे से वॉकिंग शू पहन के आना, क्योंकि वॉक काफ़ी करना होता है। बट वेदर बहुत सुंदर है तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप दिख रहे हैं आपको या फिर रूफ टाइल और बहुत सारे डिज़ाइन अभी भी एक्सकैवेट चल रहा है। आई थिंक पब्लिक के लिए अलाउड तो नहीं है, बट काफ़ी सारा जगह इन लोगों ने एक्सकैवेट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर सोल साउथ कोरिया का मॉडर्न फेस है तो ग्योंजू उसकी सोल है। ये सिटी ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक सिला किंगडम की कैपिटल थी, इसलिए इसे म्यूजियम विदाउट वॉल भी कहा जाता है। वोल्जियोंग्यो ब्रिज, सनसेट के बाद ग्योंजू और भी मैजिकल हो जाता है। ये है ब्यूटीफुल वोल्जियोंग्यो ब्रिज, सिला पीरियड का रिकंस्ट्रक्टेड ब्रिज है ये। रात के टाइम पे मुझे आने को तो मौका नहीं मिला, बट मैं सुनी हूँ कि रात की लाइट्स में इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। एंड ऑल्सो आई वॉज विटनेस्ड फॉर वन ऑफ द प्री वेडिंग शूट। कितना क्यूट है ना। चलो कुछ कॉफी पिया जाए। इतने भी पहाड़ की तरह दिख रहा है ना आपको, ये एक भी पहाड़ नहीं है, ये सारे टूम्ब है यहाँ का रॉयल लोगों का। जो सबसे खास टूम्ब है उसमें हम अभी जाने वाले हैं, बट ये जितने भी पहाड़ देख रहे हैं आप जिसके ऊपर पेड़ लगा हुआ है, ये सारे टूम्ब है जिसके नीचे 1000 साल से कोई सो रहे हैं। To buy the ticket for Donggong Palace and Wolji Pond. डोंगोंग पैलेस एंड ओल्जी पॉन्ड, इस जगह पर सिला प्रिंस रहते थे और रॉयल बैंक्वेट हुआ करता था। रात में जब पैलेस की लाइट पॉन्ड में रिफ्लेक्ट होती है ना, तब समझ आता है कि ग्योंजू को कोरिया का मोस्ट ब्यूटीफुल नाइट डेस्टिनेशन में क्यों गिना जाता है। ग्योंजू सिर्फ एक सिटी नहीं है, एक टाइम मशीन है। यहाँ आप सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं देखने आते हो, बल्कि आप 1000 साल पुरानी कोरियन सिविलाइजेशंस को फील करते हो। और शायद इसीलिए ग्योंजू हर ट्रैवलर के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। काफ़ी सारे चलने के बाद मैं इस कॉम्प्लेक्स की जो मेन टूम कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आ पहुँची हूँ, जिसको कहते हैं दायरुंगवन टूम कॉम्प्लेक्स। कहते हैं कि ये जो टूम है यहाँ पर टोटल 3 टूम्स है। 1 टूम इज़ डेडिकेटेड टू द हेवनली हॉर्स, जहाँ पर जाके आप उनका पेंटिंग देख सकते हो और अभी पब्लिकली वो ओपन है। द सेकेंड टूम विच इज़ कॉल्ड द ट्विन टूम, एक साथ 2 टूम को मतलब दोनों को बरी किया गया है। एक शिला डायनेस्टी की किंग और उनकी क्वीन दोनों एक साथ बरीड है। और जो थर्ड है वो है
किंग मीचू, जो बाम्बू वॉरियर भी कहते हैं जिनको, जो इस डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद किए थे। तो यहाँ पर ऐसे टोटल 3 रॉयल टूम आपको दिखने को मिलेंगे एंड आई एम सो मच एक्साइटेड टू गो एंड एंटर एंड टू सी द टूम्स। तो ये है वो कॉम्प्लेक्स, लेट्स गो। ये देखिए, ये है पहला टूम्ब और पहाड़ की तरह दिखने में है। इस पे चढ़ना बिल्कुल मना है क्योंकि काफ़ी सेक्रेड है। लुक्स अमेजिंग, वाओ। So we are in a photo zone where is a long queue and I'm also waiting for the picture to be clicked. तो लोग यहाँ पर इतने अच्छे हैं ना, कितने ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड दे आर लाइक गुड, लुकिंग गुड, डूइंग गुड एंड एवरीथिंग। आई एम लाइक फीलिंग सो ग्रेट। कॉफ़ी ब्रेक के बाद मैं सीधा होटल पहुंच गया और वहां पर अपना फेवरेट खाना खाने के बाद इवनिंग के लिए रेडी हो गई। सो आई एम गोइंग टू द फेमस जुनगांग मार्केट इन गोंजू। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ वीकेंड में ही ओपन होता है, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड थर्सडे को भी शायद। एंड आई एम ब्लेस्ड कि आज मैं जा रही हूँ यहाँ पर। दिस इज़ द फेमस जुनगांग मार्केट। आई एम गोइंग टू एंटर हेयर। See, I'm going to order something from the local market. सो बेसिकली ये डिश का नाम है हॉट टॉक, जो कि स्वीट रेड बीन पेस्ट से बनते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ पैनकेक और डेजर्ट है, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर किया था सबसे पहले और ये काफ़ी टेस्टी लगा था। और ये मार्केट काफ़ी वाइब्रेंट है, यहाँ पर लोकल के साथ साथ काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी आपको दिखेंगे जो यहाँ पर लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करने आते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉल्स है जहाँ पर लोकल लोग आते हैं और वो स्टॉल लगाते हैं। डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों का ही ऑप्शंस है एंड काफ़ी रीज़नेबल भी है प्राइस। मतलब अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कीम्स भी चलते हैं। तो एक स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आई हैव ट्राइड। हम चलते हैं कि 12,000 से अगर आप एक बॉक्स ले लेते हो तो कोई भी 4 टाइप का फूड फ्री में खा सकते हो उसमें से। तो अभी मैंने एक बॉक्स ले ही लिया ट्राई करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन दिस। आई ऑप्टेड फॉर द गार्लिक वन। वाओ, थैंक यू। और ऐसे आपको एक कूपन देना पड़ेगा उनको। कुछ कोरियन लैंग्वेज तो मुझे भी आता है, बट एनीवे द फूड वाज सो डिलीशियस एंड लेट्स कॉल इट अ डे। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ टेक्निकली डे 3 इन ग्योंजू। मैं परसों रात को आई थी, कल पूरा दिन मैंने घूमी एंड आज टेक्निकली डे 3, बट मैं जा रही हूँ घूमने अभी एंड दिस इज़ माई OTD। यस, गोंजू हैज़ सो मच टू एक्सप्लोर। ओ माई गॉड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो गोंजू में। 2 दिन तो रुकना ही रुकना है, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द रेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्योंजू। हनोक की तरह है, मतलब ये पूरे लेन ही हनोक विलेज का है। देखो, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। सनराइज, सूरज की किरणें, हवा चल रही है, बहुत प्रिटी डे है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं लास्ट डे ऑफ ग्योंजू। Let's explore this.
फ्रंट ऑफ द नेशनल म्यूजियम ऑफ ग्योंजू। चलो देखते हैं क्या है। तो आई बॉट दिस नोटबुक विच इज़ काइंड ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्योंजू हिस्टोरिकल सिटी एंड वन ऑफ देयर म्यूजियम बुक विच I think for me it is a very much interesting. Yes. So अगर आप ग्योंजू आ रहे हो और सिर्फ टेम्पल्स देखकर वापस जा रहे हो तो आप सिला किंगडम की असली कहानी ही मिस कर दोगे। वेलकम टू ग्योंजू नेशनल म्यूजियम। म्यूजियम में एंट्री लेते ही जो जाइंट ब्रॉन्ज बेल आपको दिखती है पहले ही, वो है डिवाइन बेल ऑफ किंग सियोंदियोक, जिसे एमिली बेल भी कहते हैं। इस बेल की हॉन्टिंग लेजेंड्स और इनक्रेडिबल साउंड इसे कोरिया का मोस्ट आइकॉनिक नेशनल ट्रेजर्स में से एक बनाती है। ये म्यूजियम इतना ह्यूज है कि आपको पूरा एक दिन लग जाएगा इसे एक्सप्लोर करते हुए। यहाँ आप देख सकते हो स्टनिंग सिला गोल्ड क्राउन्स, रॉयल ज्वेलरी, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स और हजारों आर्टिफैक्ट्स जो रॉयल पैलेस और वोल्जी पॉन्ड की एक्सकवेशंस के टाइम से निकला हुआ है। हर गैलरी एक अलग चैप्टर्स आपके सामने ओपन कर देंगे। ये जो है ये जनरली फ्री टू विजिट होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस डेफिनेटली टू विजिट। ये सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं बल्कि 1000 इयर्स पुरानी कोरियन सिविलाइजेशन का ट्रेजर हाउस मैं तो डेफिनेटली कहूँगी। इवनिंग को आई स्टार्टेड वॉकिंग नियर बाई प्लेसेस माई होटल के पास। यहाँ पर मुझे गैलरी दिखी, कैफ़े दिखी, काफ़ी प्रिटी था। मतलब वॉक करते ही ना आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगा, सब कुछ बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस में है। तो पार्क भी ऐसा ही है, यहाँ पर आपको बहुत सारा टूम दिखेगा, हर जगह में मतलब टूम है। जो रॉयल टूम्स है दैट इज़ बैरिकेटेड, बाकी रेस्ट ऑफ द टूम्स आर ऐसे ही पार्क में है। यहाँ पर मुझे एक इन्फॉर्मेशन सेंटर दिखा जो कि टूम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता रहे थे कि टूम के अंदर क्या है। एंड फिर सीला डायनेस्टी की एक छोटा सा म्यूजियम में मूवी भी हुई जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर देख सकते हैं ये सब कुछ। आई थिंक 3000 वॉन उन लोगों ने लिया था फॉर दिस पर्टिकुलर फीस, बट इट इज़ काइंड ऑफ ए वर्थ टू वॉच। तो आई जस्ट वेंट अनदर वन जो कि दोनों का साथ साथ ही सेम प्राइस ही लिया था, और ये है ग्वानचांगोंग टूम। तो बेसिकली टूम के अंदर एक्सकैवेट करने के बाद क्या क्या मिलता है ये सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ था। काफ़ी दिलचस्प भी था, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर टूम के अंदर जो भी मिट्टी होते हैं जैसे सॉयल होते हैं वो सब कुछ आपको दिखेगा। एंड टूम के बेसिकली हाइट क्या होते हैं, टूम कैसे बनाया जाता था उस समय, वो सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा था। एंड इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। किंग बेसिकली कहाँ रहते हैं देखिए आप, चारों तरफ पूरा ऐसे ज्वेलरी, फूड वगैरह सब कुछ किंग के लिए देते थे वो लोग। और किंग के लिए किंग का जितने भी सामान होते थे, रॉयल ज्वेलरी, रॉयल चीज़ें, सब कुछ यहाँ पर रहता था। प्रिटी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा वॉक करते ही आपको बहुत सारा पार्क दिखेगा। बहुत ही सुंदर सा एलीज बना हुआ है जहाँ पर लोग काफ़ी टाइम तक स्पेंड कर रहे हैं। बट मेरा जो मेन गोल था टू रीच हुआंगरिदन गिल। बेसिकली गिल मतलब स्ट्रीट होते हैं, और ये है ग्योंजू का सबसे हाइप्ड ट्रेंडीएस्ट मार्केट। अगर आप सॉल का बोक्चन विलेज और इक्सेदोंग का फ़ैन हो तो यहाँ पर आना तो बनता है, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट टाइप का बेकरीज एंड फूड स्टॉल भी है। सो एवरीवन इज ट्राइंग दिस, bought from this shop. Let me try it and tell you what it is. It's good. It's not French fries. It's chewy, tasty, good. Machisha. यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप का शॉप्स है। लाइक आप फ़ोटो बूथ चाहते हो, फ़ोटो बूथ, कैरिकेचर शॉप, शॉपिंग, सुवेनियर शॉप और डिफरेंट टाइप का स्ट्रीट फूड का शॉप है। मतलब इतना सारे कुछ देखने के बाद मैं यहाँ पर आ गई कॉइन वाला जो चीज़ ब्रेड है वो खाने के लिए, बिकॉज़ ये काफ़ी फेमस है यहाँ का। ये कॉइन वाला जो ब्रेड है ना, ये बेसिकली रेड बीन पेस्ट और चीज़ का होते हैं, तो चीज़ वाला बेस्ट होते हैं, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत फुलफिलिंग है। एंड इसके बाद आई ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आज मेरा लास्ट डे है ग्योंजू में एंड इट इज़ लिटरली अमेजिंग मार्केट। यू शुड विजिट। यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग की, इधर उधर घूमी मैंने, एक अच्छी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाई, लाइक डिनर खाई, यहाँ का ट्रेडिशनल खाना। एंड उसके बाद वॉक करते करते अपनी होटल जाते वक्त मैंने ये सोचा कि दोबारा तो ज़रूर आना है ग्योंजू। यू स्टोल माई हार्ट। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर साउथ कोरिया का प्लान बने तो ग्योंजू ज़रूर आइए।